Hey everyone, welcome to Story Bay. Let's talk about this weird trend जहाँ पे लोग अपने ब्यूटीफुल स्माइल को फिक्स करने के ऑब्सेशन में ना अपने दांतों को खराब कर रहे हैं, लिटरली उसे डैमेज कर रहे हैं। अभी अगर आप लव आइलैंड जैसे शोज देखते हो देन आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट्स के दांत ना सेम दिखते हैं, एक्सट्रीमली वाइट एंड ऑडली अलाइंड। दो उनके दांत इतने ज्यादा परफेक्टली अलाइंड रहते हैं, स्टिल एट टाइम्स उनके फेशियल फीचर को सूट नहीं करते एंड बहुत ज्यादा फेक दिखते हैं। काइली जेनर, किम कार्दाशियन और भी कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये करा चुके हैं। तो स्माइल के कैटेगरी में भी ना एक टाइप का ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट है। दांत आपके बहुत ज्यादा वाइट एंड शाइनी होने चाहिए, जबकि नॉर्मल दांतों का कलर इतना वाइट नहीं रहता। एक्सेसिव वाइटनिंग कैन ऑल्सो डैमेज योर टीथ। उसके अलावा परफेक्टली अलाइंड सेट्स होना इज वेरी क्रूशियल। और ये सब सेलिब्रिटीज कैसे अटेन करते हैं? सडनली कुछ वक्त के अंदर उनका स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? बिकॉज ब्रेसेस वाया टीथ अलाइन करने में वक्त लगता है। तो इस वजह से ये टाइप के डेंटल कॉस्मेटिक प्रोसीजर के दौरान होता क्या है कि लोगों के अच्छे दांतों को शेव किया जाता है, और ये प्रोसेस एक्सट्रीमली अननेसेसरी है अगर आप इसे कॉस्मेटिक रीजंस के चलते करा रहे हो। तो स्क्रीन पे आपको जो फोटोज दिख रहे हैं, इन केसेस में ना दांतों को शेव किया गया था। इसका ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे लोग अपने दांत को शेव करते हुए ना टिकटॉक बना रहे हैं। फिर उसके ऊपर क्राउन जो फेक दांत होता है उसे लगाया जाता है। कुछ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं विद विनियर्स, बट विनियर्स के दौरान ना दांतों को इतना ज्यादा शेव नहीं किया जाता। जैसे नेल्स के ऊपर फेक नेल्स चिपकाया जाता है ना, वैसे ही कुछ ये प्रोसीजर रहता है। इस प्रोसेस के दौरान दांतों के टॉप लेयर को थोड़ा ग्राइंड किया जाता है सो दैट वो एरिया रफ हुआ ये फेक सेट चिपक जाए। इसमें भी आपके इनेमल डैमेज होते हैं, बट क्राउन प्रोसीजर से अगर कंपेयर करेंगे ना तो इसमें डैमेज कम है। नॉर्मली अगर किसके दांत में कैविटीज है देन जाके इसे क्राउन के प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करते हैं, पर अभी लोग इतना ज्यादा क्रेजी हो गए हैं कि अच्छे खासे हेल्दी दांतों को भी डैमेज करने लगे हैं। टर्की टीथ का भी एक ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे लोग टर्की में जाते हैं एंड कम पैसों में अपने दांतों को शेव करा के उसके ऊपर क्राउन लगा के आ जाते हैं। ये एक रिस्की प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे दांतों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कई नर्व्स है वहां पे, एंड इतना ज्यादा दांतों को शेव करने की वजह से एक पर्सन को लाइफ लॉन्ग सेंसिटिविटी भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एंड कुछ लोगों के केस में बिफोर एंड आफ्टर फोटोज अगर आप देखोगे तो यू विल से कि अरे इनका स्माइल पहले कितना अच्छा था बट अभी बहुत ज्यादा फेक दिख रहा है। पहले जो एक पर्सनैलिटी उनके स्माइल में देखने मिलता था दैट इज नाउ वैनिश्ड, एंड ऐसे केसेस में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस भी आता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो क्राउन आपने लगाया वो गिर जाए, देन यू हैव टू फिक्स इट। आपके नेचुरल दांतों को तो आपने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, तो मेंटेनेंस अभी पूरे लाइफ करना ही पड़ेगा। चलो कोई रिच पर्सन होगा तो वो पॉइंट पे वो सोचेगा कि इसमें क्या है, इजीली वो ये सबको अफोर्ड कर सकता है, बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। व्हाट इफ कल जाके आपका स्टेटस सेम ना हो, आप ये सब अफोर्ड ना कर पाओ, फिर आप अपने दांत को फिक्स नहीं कर पाओगे। यू आर जस्ट लेफ्ट विद वियर्ड लुकिंग टीथ, जिससे अभी आप प्रॉपरली खा भी नहीं सकते। और ये सब लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। एक फीमेल थी जिसने अपने अर्ली 20s में अपना स्माइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब उसे लगा था कि अरे कितना क्विकली हो गया, इजी प्रोसीजर था, शी वॉज हैप्पी विद इट। बट डाउन द लाइन कुछ साल बाद उसे उसके दांतों में ना एक्सट्रीम पेन होने लगा, जिसके बाद जब वो दूसरे डेंटिस्ट के पास गई तब उसे पता चला कि जो भी प्रोसीजर हुआ था, क्राउन्स जो फिट किए गए थे वो बहुत बुरे वे से फिट किए गए थे, एंड पॉसिबिलिटी है कि ये इन्फेक्शन की वजह से उसके दांत गिरने लगे। एंड ये पॉइंट पे फिर से इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। टैना करके एक सेलिब्रिटी है वेस्ट की, उसका तो एक वीडियो बनाते वक्त ही ना दांत गिर गया। You guys, it's about... एंड आप देख सकते हो कि जो वो फेक दांत के नीचे छोटा सा दांत दिख रहा है वो उसका रियल दांत है, जिसे इतना ज्यादा शेव कर दिया है ना कि जो क्राउन है वो भी प्रॉपरली फिट नहीं होगा। जितना शेव करना था उससे ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। एंड जैसे आईलैश एक्सटेंशन या नेल एक्सटेंशन के टेक्नीशियंस होते हैं, क्लासेस जाके क्विकली प्रोसेस सीख लेते हैं एंड देन अपना काम ओपन करते हैं, वैसे ही फेक डेंटिस्ट भी ये सब करने लगे। अभी आईलैश एंड नेल के केस में ये सब लीगल है, बट ये जो फेक डेंटिस्ट का केस है दैट इज वेरी सीरियस एंड इलीगल। कई से तो ना बेसिक प्रोसीजर करना सीख लेते हैं, दैट इज ड्रिलिंग एंड ग्लूइंग द क्राउन्स, फिर खुद का क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे फिर वो ये दावा करने लग जाते हैं कि वो एक पर्सन का स्माइल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड अब्सर्ड चीज ये है कि दूसरों को भी ये प्रोसीजर सिखाने लग जाते हैं, एंड क्योंकि इनके रेट्स चीप रहता है तो एट टाइम्स लोग बिना कुछ सोचे ना इनके पास प्रोसीजर कराने के लिए चले भी जाते हैं। ऑल्सो ये जो फेक सेट्स इंटरनेट पे देखने मिल रहे हैं ये इतने ब्यूटीफुल भी नहीं लगते, तो लोग क्यों डेस्परेट हो रहे हैं इसके पीछे। यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम वो केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे लोग अननेसेसरली ना ये सब कराते हैं। अगर एक्चुअल में किसको कोई डेंटल इशू है जहाँ पे उनका दांत डैमेज हो गया है गिरने की वजह से, या बहुत ज्यादा अनअलाइंड है एंड दे फील कि इससे उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, देन फिक्सिंग इट इज नॉट रॉन्ग। प्रॉपर बाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट टाइम्स ब्रीदिंग इश्यूज भी इससे होते हैं। पर यहाँ पे हम उस ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसे इसलिए पुश किया जा रहा है सो दैट ये बिजनेसेस को इससे फायदा हो। I'm not happy at all. Like, it's not even all right. Like, it was just horrendous. नेचुरल स्माइल्स जो नॉर्मली ऑफ वाइट या येलो शेड के बीच में रहते हैं, या थोड़ा गैप रहेगा किसके दांतों में,
या किसका बनी टीथ है या एक दांत ओवरलैप कर रहा है, उनको जब अगली बोला जाता है और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपना दांत फिक्स करो, वाइटनिंग करो, शेविंग करो, ये सब गलत है। एंड स्मॉल इम्परफेक्शंस जो लोगों के स्माइल को यूनिकनेस देता है, दैट इज ब्यूटिफुल। Why to ruin it with such invasive procedures? अगर आपको ब्रेसेस नहीं पसंद तो आज के वक्त में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। वीनियर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो और आपको फिक्स ही करना है आपका स्माइल, देन ही ये सब के लिए ऑप्ट करना। एंड ये जो टीथ शेविंग का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा सैड है। कई लोगों ने ये सब करने के बाद रिग्रेट भी किया है। I'm only out of my dentist and knew that I got a bad job, but it's going to cost me £18,000. There was no consultation, no. I sent them pictures and then I was there in the chair and they were taking out teeth. They removed 6 of my teeth and it didn't, and then I kept thinking of it. This is 4 years on. So then it sort of became loose, the whole bridge became loose. I was eating. बट ये प्रोसीजर रिवर्सिबल नहीं है। एक बार आपने कर दिया देन वो हो गया। आई अंडरस्टैंड अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से है या उनका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे कैमरा के सामने उनको कॉन्स्टेंटली रहना पड़ता है, देन एट टाइम्स क्विक फिक्सेस उन्हें लगते हैं। एंड अगर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने स्माइल को लेके, एंड स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसको कराना है वो उनका चॉइस है। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका ट्रेंड मत बनाओ इंटरनेट पे, ग्लैमराइज मत करो इस चीज को। जैसे प्रतीक जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। खुद प्रतीक ने इस पे बात किया है। प्रतीक के केस में भी उनके दांतों को शेव किया गया है, बट उसने इस चीज को ना अपने फैंस की तरफ बिल्कुल भी पुश नहीं किया। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि बहुत बेकार फीलिंग था जब दांतों को शेव किया जा रहा था, बिकॉज वो एरिया सेंसिटिव रहता है एंड वो कहीं ना कहीं पेनफुल भी रहता है। स्टिल ही वेंट फॉर इट बिकॉज ही वांटेड टू डू। Because I'm getting my smile changed. Say bye to this one. Today is the gum surgery. It sounds scary. I hope it's not. और ये टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में भी ऐसे क्लिनिक्स आ गए हैं जहाँ पे स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन को पुश किया जा रहा है। वो उनका बिजनेस है, ये समझ आता है, बट हमेशा एक अच्छा डेंटिस्ट ना आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएगा आगे जाके क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसे जिनको कुछ भी लेना देना नहीं होता ना, दे विल क्विकली डू इट फॉर यू एंड देन रील्स भी बनाएंगे, लिखेंगे 2 अपॉइंटमेंट में दांत सीधे कर लो। ये सब देख के ना यंग लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज उन्हें समझ नहीं आते। ये सब कितना रिस्की है ये उन्हें समझ नहीं आता। दे फील कि अरे जल्दी से हो रहा है तो यही कर लेते हैं। इवन एक ब्रांड है ना इंडिया में जो बोलता है कि अलाइनर्स घर पे आ जाएंगे। कई बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड वियर्ड चीज ये है कि जिनके दांत ऑलरेडी अलाइंड है वही उसको प्रमोट कर रहे हैं। सी स्मॉल अलाइनमेंट इशू होगा ना तो अलाइनर्स जो है वो उसको फिक्स कर सकते हैं, बट बहुत केसेस में ना आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एट टाइम्स आप अलाइनर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। पर ये ब्रांड वाले क्या करते हैं ना कि आपको फॉल्स होप्स देते हैं कि हो जाएगा, एंड जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दिया जाता। तो ये सारे केसेस में इट इज बेटर कि आप ऑनलाइन ये सब मत करो। इंस्टेड एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाओ एंड अपॉइंटमेंट लो। डोंट फॉल फॉर सच थिंग्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो टीथ शेविंग का ट्रेंड आया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।